हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे और उसके वन बाय वन उनके एमसीक्यू करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं वो अच्छे से आपको समझाऊंगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, और जिसमें एंगल Q जो दे रखा है 50 डिग्री है और एंगल R की वैल्यू दे रखी है आपको 70 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है एंगल X की वैल्यू बताओ क्या होगी। इन ऑप्शनों में से एंगल X की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो मेरे पास ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के। तो सपोज दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक हो गया PQR, दूसरा ट्रायंगल XYZ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर दे रखे हैं हमें, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और एंगल Q जो है वो 50 डिग्री है। एंगल Q की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री और एंगल R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब इस ट्रायंगल के अंदर मुझे दो एंगल पता है, एक एंगल मुझे नहीं पता, तो मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से तीसरा एंगल निकाल सकता हूं। क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से 7 और ये 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इट मींस ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से 50 डिग्री भी पता है मुझे और 170 डिग्री भी पता है। तो इसका मतलब बाकी बचा कितना, दोनों को मिला के 120 डिग्री बैठेगा, ठीक है। तो बाकी तीसरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं 60 50 110 और 110 में 70 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। इट मींस तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल X के। क्या हो जाएगा, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल P की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो एंगल X की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। इट मींस एंगल X कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन फिगर दिस DE पैरेलल टू BC देन X इज इक्वल्स टू व्हाट। वो कह रहा है इस फिगर के अंदर ये एक ट्रायंगल दे रखा है ABC आपको, जिसके अंदर DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो आपसे X की वैल्यू पूछ रहा है कि X की वैल्यू क्या होगी आप बताएं, ठीक है। अब मुझे पता है, देखो DE पैरेलल है जब BC के, DE पैरेलल है BC के, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक। ऐसी जब ये इसके पैरेलल है अब ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक। देखो इसका मैं सॉल्यूशन ही कराता हूं आपको। ये DE दे रखा है हमें और ये दे रखा है A और ये दे रखा है B और ये दे रखा है C। ये X है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है X की वैल्यू बताएं, ठीक। जब कि अब मैं देखो यहां पर क्या है मेरे पास DE पैरेलल है BC के। अगर मैं दोनों ट्रायंगल ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC के अंदर मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। एक ADE ले लिया और एक ABC ट्रायंगल ले लिया, ADE लिया और ABC लिया। अब DE जब पैरेलल है इसके, इसका मतलब एंगल जो D है वो बराबर हो जाएगा एंगल B के। किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा ये तो। और एंगल जो E है वो बराबर किसके हो जाएगा, एंगल C के हो जाएगा, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। अब जब दो ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। किसकी हेल्प से, बाय एंगल सिमिलरिटी की हेल्प से। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है वो आपस में बराबर होता है।
मुझे निकालनी है x की वैल्यू। अगर मैं ADE के अंदर DE ले लूं और ABC के अंदर BC ले लूं तो DE अपॉन BC का रेशो बराबर होगा। इसका मतलब DE अपॉन BC रेशो किसके साथ बराबर होगा। अब मुझे ये साइडें पता है। अब ADE ट्राइंगल के अंदर मैं क्या ले लूं, AD ले लूं तो AD, और ABC ट्राइंगल के अंदर क्या ले लूं, AB ले लूं पूरी साइड। क्योंकि देखो ये ट्राइंगल जब मैंने लिया है इस ट्राइंगल के अंदर ये छोटी साइड और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये बड़ी वाली साइड, तो दिस अपॉन दिस का रेशो। अब जब ये ट्राइंगल लूंगा मैं ADE, उसके अंदर ये वाली साइड और बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर दिस अपॉन दिस साइड, छोटी वाली साइड AD फिर पूरी AB। तो AB अगर मैं पूरी निकालता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, 3 यहां पर है 2 यहां पर है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां करता हूं मैं। अब AD अपॉन BE, AD की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी DE की वैल्यू कितनी है 4 और BC की वैल्यू कितनी है आपकी x है और AD की वैल्यू कितनी है आपकी AD, A से लेके D कितना है 3 सेंटीमीटर और AB कितना है आपके पास AB 3 और 2 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 = 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x = क्या हो जाएगा 20/3, डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 6 18 होता है, 6 से ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो 6 से ज्यादा कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इट मींस ऑप्शन नंबर A हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय, वो कह रहा है 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, इन 4 ऑप्शन में से वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल होते क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तीनों की तीनों साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इसको मैं डी मान लेता हूं, इसको ई और इसको एफ। इसका मतलब ये वाली साइड भी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसका मतलब तीनों साइडें आपस में बराबर हैं दोनों ट्राइंगल की। ठीक है, ABC ट्राइंगल के अंदर ये तीनों साइड बराबर हैं और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। वो कह रहा है 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है वो बताना है हमें। अब 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर वो आपस में मुझे सिमिलर दिखाने, ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, तो सिमिलर अगर मुझे दिखाने, देखो इनकी सारी साइडें आपस में बराबर है तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशो लूंगा तो वो बराबर आएगा, इट मींस SSS भी लग जाएगी। अगर तीनों एंगल भी बराबर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है, इसका मतलब ट्रिपल एंगल भी लग जाएगा। अगर मैं कोई 2 साइड और एक एंगल लूं तो वो भी लग जाएगा यहाँ पर। अगर मैं AB अपॉन DE और BC अपॉन EF का रेशो लेता हूं और उनके बीच का एंगल ये ले लेता हूं, एंगल B और एंगल E, तो साइड एंगल साइड भी लग जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी लग रही है, ये प्रॉपर्टी भी लग रही है और ये प्रॉपर्टी भी लग रही है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। इसका मतलब हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो तीनों ऑप्शनों को कंसीडर कर रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी कंसीडर कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ट्राइंगल की साइड्स को मेजर नहीं करता है, इसका मतलब ठीक है, कंसीडर नहीं करता है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए हमें। राइट एंगल ट्राइंगल होता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सपोज ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर विच इज इक्वल्स प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर निकालो और उन दोनों का सम कर दो तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है।
इसका मतलब इन चारों ऑप्शनों में से जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन जाएंगी। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं होगी। ठीक है, तो या अगर जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होंगे तो वो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लगा सकता है, और जिसको याद नहीं है तो उसको इसी ऑप्शन से, इसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूं ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं यहां पे 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा? देखो 9 का स्क्वायर होगा 81, 15 का स्क्वायर करूंगा तो वो आएगा 225, 12 का स्क्वायर करता हूं तो वो कितना आएगा? 144। अब मुझे कोई भी दो साइड को जोड़ना है वो तीसरी साइड के बराबर हो। अगर मैं इन दोनों साइड को जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, तो ये 144 के तो बराबर आएगा नहीं। ऐसे में इन दोनों साइड को ऐड करूंगा जब वो 81 के बराबर नहीं आएगा। कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन जाएंगी। पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर देखो यहां पर अगर मैं 81 और 144 को ऐड करता हूं तो 4 और 1 5, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 की 2 कैरी लगी 1 और 1 और 1 2, तो इसका मतलब 225 आ गया जब 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर को ऐड करता हूं मैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो ए होगा। आपसे पूछा क्या है? जो नहीं होगा वो बताना है, नहीं नॉट पूछा है आपसे। अब मैं ऑप्शन नंबर बी लेता हूं। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1, और √5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5। कोई भी दो साइड को जोड़ दो और तीसरी साइड के बराबर आना चाहिए। अगर मैं 4 और 1 को जोड़ता हूं, 4 और 1 को ऐड करता हूं तो वो 5 के बराबर है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन जाएंगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी होगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं 400, 300 और 500। अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 2 जीरो लगा देंगे यहां पर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और यहां पे कितनी हो जाएगी? 300 का स्क्वायर जब हम करेंगे 300 को 300 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 3 से 9 और 2 जीरो ऐसी, ये कितना हो जाएगा? 25 और दिस वन। ठीक है, अगर मैं 16 और 9 ये रहा, ठीक है, 1,60,000 और 90,000 को ऐड करता हूं तो 2,50,000 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर गया पाइथागोरस थ्योरम को। जब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन जाएगी। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो देखो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं 400 का स्क्वायर मैंने करा है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 400 इंटू 400। ठीक है, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करो 16, और 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो हो जाएंगे टोटल। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अब बचा ऑप्शन नंबर डी। आंसर तो यही होगा लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बचा है तो इसका मतलब वही आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक करना है। अगर 7 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 49। अगर 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 25। फिर 7 का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा? 49। कोई भी दो साइड को ऐड कर दूं तो तीसरी साइड के वो कभी भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट की थोड़ी भी जानकारी होगी ना वो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लगा देगा। जिसको जानकारी नहीं है उसको इसी मेथड से करना पड़ेगा। अब कोई भी दो साइड को ऐड कर लो वो तीसरी साइड के बराबर नहीं होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो साइड का अगर मैं सम करूं तो वो तीसरी साइड के बराबर नहीं आएगा। इट मींस यहां पे देखो आ ही नहीं रहा है बराबर। जब बराबर नहीं आ रहा है तो आपसे पूछा कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं होंगी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के क्या होंगे? मेजरमेंट होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, अब ये लिखा है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में क्या होता है? 10⁻³ मीटर होते हैं। इसका मतलब 1/1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों के साथ, जब तक ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।